तो एक बार फिर से आप सभी को मेरा जय हिंद। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर। हिंदी वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को संकुल यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक कहते हैं और इंग्लिश वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को सिंपली कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। तो देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कितने पार्ट्स होते हैं, उसके बेसिक यूनिट्स क्या होते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने दो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस लिख के रखे हुए हैं, दोनों में थोड़ा थोड़ा सा वेरिएशंस आपको नज़र आ रहा होगा। तो बेसिकली इस कॉम्प्लेक्स को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट्स होता है काउंटर आयन और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आपको नज़र आ रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट इसमें भी है और स्क्वायर ब्रैकेट इसमें भी है। और स्क्वायर ब्रैकेट के फ्रंट में यहाँ पे एक आपको स्पीसीज दिख रहा है और इसमें दूसरा स्पीसीज बैक साइड में लगा हुआ है। तो चाहे ये जो स्पीसीज है फ्रंट में रहे या बैक साइड में रहे, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट के अगर बाहर है तो उसे हम कहेंगे काउंटर आयन। आई रिपीट इट, दीज आर नोन एज काउंटर आयन। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसे हम कहेंगे काउंटर आयन, और जो स्क्वायर वाला हिस्सा है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो हिस्सा है, उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अगर इसको मैं डिसोसिएट करूंगा तो डिसोसिएट होगा इस तरीके से, ये बना लेगा आपके पास पोटेशियम, फ्रंट में लगेगा 4 प्लस FeCN6 और इसका चार्ज हो जाएगा 4 माइनस का चार्ज। सेम इसी तरीके से अगर मैं सेकंड कॉम्प्लेक्स को ब्रेक डाउन करूंगा तो ये बनेगा CONH3 6, चार्ज लग जाएगा +3 का, प्लस ये हो जाएगा 3Cl माइनस। तो इस तरीके से ये ब्रेक डाउन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि FeCN6 के ऊपर नेगेटिव का चार्ज लगा हुआ है, CONH36 के ऊपर कौन सा चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव का चार्ज लगा हुआ है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस है एक सॉल्ट है, राइट, इट इज अ सॉल्ट, एक सॉल्ट की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसको ब्रेक डाउन करने से आपको 2 आयंस मिल रहे हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। बेसिकली इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है काउंटर आयन और दूसरा पार्ट्स होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे साइनाइड है। तो आयरन को बोला जाता है सेंट्रल मेटल आयन या सिंपली केंद्रीय परमाणु, और दूसरा जो इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है उसके हम लोग बोलते हैं लिगेंड, या हिंदी में बात करें तो इसको बोला जाता है सहलग्नी। सहलग्नी, अदरवाइज आप लिगेंड हिंदी में भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो चीज़ है उसकी बात होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड की संख्या, कि लिगेंड की संख्या कितनी है। तो लिगेंड की संख्या आपको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में अक्सर 2 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 4 मिल सकता है और आपको 6 मिल सकता है। ये जो नंबर ऑफ लिगेंड है उसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के टर्म्स में बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर, अदरवाइज उप सहसंयोजी संख्या। रिपीट इट, कोऑर्डिनेशन नंबर, अदरवाइज उप सहसंयोजी संख्या। द नंबर ऑफ लिगेंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आयरन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। ये ज़रूरी नहीं है कि आयरन का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 है तो हर बार सेम टाइप का लिगेंड हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको 6 सेम टाइप के लिगेंड नज़र आ रहे हैं जो कि साइनाइड है, हो सकता है चेंज भी हो जाए, 3 अमोनिया हो जाए और 3 साइनाइड हो जाए। बट ये कोऑर्डिनेशन जो नंबर है वो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट पे जनरली डिपेंड करता है कि किसी भी सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा और उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन हुआ करता है। तो आगे की क्लास में हम इन सारी चीज़ों को 1 बाय 1 सीखेंगे। आज हम लिगेंड से जुड़े हुए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जानेंगे। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस को कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, आपको इस डायग्राम में समझ में आएगा, राइट। देखिए
यहाँ पे साइनाइड की तरफ से एक एरो आ रहा है और किसकी तरफ जा रहा है, आयरन की तरफ जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि कोई जो सब्सटेंस है साइनाइड से निकल करके आयरन की ओर जा रहा है। तो साइनाइड ऐसा क्या डोनेट कर रहा है आयरन को और आयरन उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसका आंसर है कि साइनाइड के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। साइनाइड के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और साइनाइड उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आयरन को डोनेट कर रहा है। तो आपने एसिड बेस कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा कि अगर कोई स्पीसीज एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है और सामने वाला स्पीसीज अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है और उस बॉन्ड को बोला जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, राइट। द बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अदरवाइज यू कैन से उप सहसंयोजी बंध इन हिंदी। आप उप सहसंयोजी बंध हिंदी में कह सकते हैं। इसी वजह से ये सारे कंपाउंड्स का नेम बना गया है कोऑर्डिनेट कंपाउंड या उप सहसंयोजी यौगिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टर्म्स समझ में आ रहा होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस कंपाउंड को मैंने इसी फॉर्म में ही क्यों ड्रॉ किया है, तो इसके पीछे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर है कि अगर किसी सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 आ रही है तो उसका ज्योमेट्री इस तरीके से बनेगा और इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, अदरवाइज अष्टफलकीय ज्यामिति। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाए तो दो टाइप के ज्योमेट्री बन सकते हैं। पहला है आपका स्क्वायर प्लेनर या वर्ग समतली और दूसरा है टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकी। ये डिपेंड करेगा कि सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि लिगेंड किसे कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, लिगेंड वो सब्सटेंस होता है जो अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु को या सेंट्रल एटम को डोनेट करता है। आइए अब जानते हैं इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन के अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिनमें से हम 2 से 3 क्राइटेरिया के बारे में यहाँ आपको बता रहे हैं। पहली क्राइटेरिया है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, चार्ज या आवेश के आधार पे। तो देखते हैं, पहला है नेगेटिव चार्ज, सेकंड न्यूट्रल और एक है पॉजिटिवली चार्ज। तो नेगेटिवली चार्ज भी आपको लिगेंड्स देखने को मिलेंगे, न्यूट्रल भी देखने को मिलेंगे और पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड भी आपको आराम से देखने को मिलेंगे। बट 99% केसेस में आपको 2 चार्ज सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। वो एक होगा नेगेटिवली चार्ज और दूसरा होगा न्यूट्रल लिगेंड्स। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड रेयर ऑफ द रेयर केसेस में ही आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के कुछ एग्जांपल्स मैं लेके देखता हूँ। जितने भी हैलोजेंस हैं जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे लिगेंड्स इस तरीके से आ जाएंगे जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। देन हाइड्रोक्साइड आयन है, एसीटेट आयन है CH3COO-, फिर NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट, H- हाइड्राइट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जिनके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा उसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड में क्या क्या होगा? न्यूट्रल लिगेंड में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वाटर, फिर अमोनिया NH3CO, CO मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम IUPAC नोमेनक्लेचर में कार्बोनिल वर्ड यूज़ करेंगे। देन इसी तरीके से NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी वेरी वेरी स्पेशल है जिसको हम IUPAC के टाइम ओनली नाइट्रोसिल वर्ड यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से ये कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हो गए। अब पॉजिटिवली लिगेंड्स में मैं एक दो नाम आपको बता देता हूँ। NO+, नाइट्रिक ऑक्साइड है लेकिन उसके ऊपर में एक प्लस चार्ज लग गया तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसोनियम आयन। देन एक और NH2 NH3+, ये दूसरा हो गया जिसको हम हाइड्रोजेनियम आयंस कहते हैं।
अब चलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की दूसरी कैटेगरी पे। दूसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मीन्स कि जो लिगेंड है वो सेंट्रल एटम को कितना लोन पेयर डोनेट करता है, इसके आधार पे कि कोई लिगेंड केंद्रीय परमाणु को कितना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करता है, इसके आधार पे दूसरा क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण है। देखते हैं, पहला है मोनोडेंटेड, सेकंड बाइडेंटेड, देन थर्ड है पॉलीडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब है कि ये केवल एक ही लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है, एक लोन पेयर से ज़्यादा डोनेट नहीं कर सकता है। बाइडेंटेड का मतलब ये हुआ कि ये केवल 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है, 2 से ज़्यादा वो डोनेट नहीं कर सकता। और पॉलीडेंटेड का मतलब ये होता है कि वो 2 से ज़्यादा लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट कर सकता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं बता देता हूँ। जितने भी हैलोजेंस होते हैं वो मोनोडेंटेड होते हैं। फिर ये आपके पास हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया है, वाटर है, एसीटेट आयन है और बहुत सारे आयन हैं जो मोनोडेंटेड लिगेंड्स की तरह वर्क करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं बाइडेंटेड के लेके चलता हूँ। बाइडेंटेड के पास मैंने लिखा ऑक्स, OX, तो ऑक्स मतलब बैल नहीं समझ लेना, राइट। ये है ऑक्जेलेट आयन, राइट, इट इज ऑक्जेलेट आयन। देन सेकंड है EN, इथाइलिन डाइएमाइन, इसकी स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे। इथाइलिन डाइएमाइन भी बाइडेंटेड लिगेंड हुआ करता है। देन उसके बाद GLY, शॉर्ट में ग्लाइसिनेट आयन, ग्लाइसिनेट आयन भी बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है। और एक और इम्पॉर्टेंट नेम है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। तो ये कुछ कॉमन बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं जो आपको अक्सर इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो पॉलीडेंटेड लिगेंड में एक बहुत ही फेमस है लिगेंड है EDTA, डाई इन एटसेट्रा एटसेट्रा, डाई इन, ट्राई इन। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉलीडेंटेड लिगेंड्स के नाम लिखे हुए हैं। इन सब के अतिरिक्त लिगेंड की 2 और इम्पॉर्टेंट क्लास हुआ करती है। पहली क्लास है एम्बिडेंट लिगेंड। एम्बिडेंट लिगेंड को आप लोग हिंदी में उभयधर्मी लिगेंड भी कहते हैं। उभयधर्मी या एम्बिडेंट लिगेंड का मतलब है कि सारे के सारे एटम सेम रहेंगे, मीन्स कंस्टिट्यूएंट सेम रहेगा, बट डोनर एटम अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे NO2, 1 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 1 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, बट दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको इसका फर्क नजर आएगा। फर्क बस इतना है कि इसके डोनर साइट्स चेंज हो गए हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, मीन्स हियर नाइट्रोजन इज अ डोनर एटम फॉर द सेंट्रल मेटल एटम। सेकंड में देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है, बट सभी चीज कांस्टेंट है। 1 नाइट्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, बट उसके डोनर साइट्स क्या हो जा रहे हैं, चेंज हो रहा है। तो ऐसे लिगेंड जिसमें डोनर साइट अलग अलग हो जाएं, ऐसे लिगेंड्स को हम लोग बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे थायोसाइनाइड एंड आइसोथायोसाइनाइड, ये एग्जांपल्स हैं। तो आगे एक्सरसाइज में हम इस तरीके की चीज़ें देखेंगे कि कौन बाइडेंटेड होता है, कौन मोनोडेंटेड होता है, कौन एम्बिडेंट होगा, कौन पॉलीडेंट होगा, इस तरीके की चीज़ें। अब इसके दूसरे इम्पॉर्टेंट क्लास पे चलते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्लास है चिलेटिंग लिगेंड्स। हिंदी वाले इसे किलेटिंग लिगेंड भी कहते हैं। तो चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होता है, इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता हो, राइट, जब वो सेंट्रल एटम के साथ जुड़ता हो तो एक रिंग का फॉर्मेशन होना चाहिए, और रिंग मिनिमम 5 to 6 मेंबर का होना चाहिए। याद रखेंगे, रिंग मिनिमम 5 to 6 मेंबर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि प्लेटिनम एक मेंबर हो गया,
ये नाइट्रोजन दूसरा मेंबर, ये तीसरा मेंबर, ये चौथा मेंबर और ये हो गया पांचवा मेंबर। तो यहाँ पे जो रिंग बन रही है वो टोटल 5 मेंबर्स का रिंग बन रहा है। और अगर और रिंग बनना चाहे तो कितना मेंबर्स का बनना चाहिए, 6 मेंबर का बनना चाहिए, उससे कम का मेंबर वाला रिंग नहीं बनना चाहिए। ये जो लिगेंड है आप देख पा रहे हैं, ये लिगेंड है EN, इथाइलिन डाइएमाइन। इसी तरीके से कुछ और लिगेंड है जो इसकी तरह वर्क करते हैं, तो उसमें आ जाएगा आपका GLY ग्लाइसिनेट आयन, देन आ जाएगा आपका DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिम। ये चिलेटिंग लिगेंड की तरह वर्क करते हैं। अब देखते हैं लिगेंड से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ EDTA? EDTA की डेंसिटी कितनी होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि यह सेंट्रल एटम को कितना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो जब तक हमको इसका स्ट्रक्चर पता नहीं होगा हम नहीं बता पाएंगे कि इसकी डेंसिटी कितनी होती है। तो पहले चेक कर लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। इसके स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके से, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आपको नाइट्रोजन लिखना है दोनों साइड में, और दोनों नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ आपको एसीटेट ग्रुप लगाना है CH3COO माइनस, इधर भी आपको वैसा ही करना है CH3COO माइनस। नेक्स्ट नाइट्रोजन एटम पे भी सेम CH3COO माइनस, देन यहाँ पर भी आप CH3COO माइनस कहते हैं। तो देख पा रहे हैं कि इसके ऊपर जो चार्ज लगा हुआ है वो टोटल चार्ज है 4, राइट, टोटल चार्ज है 4। तो यहाँ से इसकी डेंसिटी समझ में आती है कि ये टेट्राडेंटेड होना चाहिए, बट रियली में टेट्राडेंटेड नहीं होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 6 होती है। 6 कैसे होती है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हुआ करता है, नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर हुआ करता है, तो इसकी डेंसिटी होती है 6। 6 कैसे हुआ, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से और ये यहाँ से, राइट। तो इसकी डेंसिटी होती है 6। लेकिन एक खास बात और याद रखना, खास बात क्या है कि अगर EDTA के ऊपर कोई चार्ज नहीं दिया है तब तो ये आंसर ठीक है कि इसका आंसर 6 ही होगा। लेकिन अगर EDT के ऊपर चार्ज दिया है तो आपका आंसर गलत हो सकता है। क्यों गलत हो सकता है, अगर यहाँ पे चार्ज दे दिया -3, चार्ज दे दिया क्या -3, तो उस केस में ये वाला ग्रुप नहीं रहेगा, ये H हो जाएगा और उस केस में इसकी डेंसिटी हो जाएगी 5। याद रखेंगे, उस केस में डेंसिटी हो जाएगी 5। अगर इसकी डेंसिटी 6 होना चाहिए तो EDTA में 4- का चार्ज लगा होना चाहिए, राइट। चार्ज नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 ही होगा। लेकिन चार्ज लगा के दिया है तो इस केस में तो होगा आपके पास 6, लेकिन अगर इस केस में दिया है तो उसकी डेंसिटी हो जाएगी 5। ज़रूर याद रखिए। अब दूसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट DMG। DMG के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, राइट। DMG के लिए कौन सा कथन या स्टेटमेंट गलत है ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दिया है, इट इज टेट्राडेंटेड लिगेंड, ये 4 लोन पेयर सेंट्रल एटम को डोनेट करता है, या यह चतुर्दंतुक लिगेंड है, पहला ऑप्शन। सेकंड है चिलेटिंग लिगेंड, ये एक चिलेटिंग या किलेटिंग लिगेंड होता है। थर्ड है डाईऑक्सिम ऑफ डाईएसिटल, राइट, डाईऑक्सिम ऑफ डाईएसिटल, डाईएसिटल का ये डाईऑक्सिम होता है। तीसरा है इन ग्रेविमेट्रिक डिटर्मिनेशन ऑफ निकिल इज यूज्ड, निकिल के भारात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग किया जाता है, राइट।
तो देखते हैं, ये तो बिल्कुल सही है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्जिम, ये भी बिल्कुल सही है। क्यों सही है, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, CH3C सिंगल बॉन्ड जोड़ना है, फिर आपको करना है डबल बॉन्ड N, एक के साथ आपको OH जोड़ना है और दूसरे के साथ में आपको क्या कर देना है, नेगेटिव लगा देना है। तो ये होती है स्ट्रक्चर ऑफ DMG, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिम की स्ट्रक्चर्स होती है, राइट। तो डाईऑक्सिम यहाँ पे आपको साफ साफ पता चल रहा है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सिम वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा ऑक्सिम वाला हिस्सा है, तो ये डाईऑक्सिम है, 100% सही है। चिलेटिंग लिगेंड है, डेफिनेटली चिलेटिंग लिगेंड्स होगा। क्यों चिलेटिंग लिगेंड होगा, क्योंकि यहाँ से ये एक लोन पेयर डोनेट करेगा और यहाँ से नाइट्रोजन से भी वो एक लोन पेयर डोनेट करेगा, तो डेफिनेटली 5 मेंबर्ड रिंग तो बना ही लेगा, ठीक। इसलिए ये चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, ठीक। इट इज टेट्राडेंटेड लिगेंड, तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये केवल सिर्फ 2 ही जगह से अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, एक तो हो गया ये नाइट्रोजन और दूसरा हो गया ये ऑक्सीजन। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर DMG, राइट। तो DMG टेट्राडेंटेड ना हो करके ये बाइडेंटेड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ एम्बिडेंट लिगेंड्स, इनमें से कौन सा लिगेंड एम्बिडेंट लिगेंड है। एम्बिडेंट का मतलब फिर से कि लिगेंड एक ही होगा लेकिन उसके डोनर साइट्स 2 होंगे। पहला है एमाइन, राइट। तो एमाइन का फॉर्मूला आपको पता है, NH3। अमोनिया को ही IUPAC नोमेनक्लेचर करते समय हम क्या लिखते हैं, एमाइन लिखते हैं। एक्वा इस्तेमाल होता है वाटर के लिए, H2O के लिए। ग्लाइसिनेट आयन, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं GLY, और थायोसाइनेट आयन या सिंपली थायोसाइनेटो SCN, इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर, इसका राइट आंसर होगा 4th नंबर। क्यों होगा, क्योंकि सल्फर भी यहाँ डोनर एटम होता है और नाइट्रोजन भी डोनर एटम हुआ करता है, राइट। तो SCN में 2 डोनर एटम है, सो इट इज कॉल्ड एन एम्बिडेंट लिगेंड, ये एक उभयधर्मी लिगेंड होगा। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, द क्वेश्चन नंबर 4। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन इनमें से किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस नंबर है, पहला ट्राइडेंटेड लिगेंड्स, ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो सेंट्रल एटम को। नेक्स्ट है मोनोडेंटेड लिगेंड, केवल एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। पॉलीडेंटेड, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, बोले कि 5, 6 इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। और लास्ट ऑप्शन है बाइडेंटेड लिगेंड, केवल 2 ही लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो। तो आपको इसका आंसर देने के लिए इसके स्ट्रक्चर्स को समझना ज़रूरी है, बिना स्ट्रक्चर के हम इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहले तो आप इसको पकड़िए, हाइड्राजीन। तो हाइड्राजीन होता है NH2NH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राजीन, राइट, जिसमें दोनों नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। लेकिन अभी ये स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको ये भी लिखना है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल, राइट। 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन कंप्लीट नेम है। तो करना क्या है, आपको यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाना है, हाइड्रोजन हटा करके आपको बेंजीन का रिंग बनाना है। इस तरीके से ये बन जाएगा बेंजीन का रिंग। अल्टरनेट ऑर्डर में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड लगाएंगे इस तरीके से, ठीक। 2 और 4 पोजीशन पे आपको नाइट्रो ग्रुप जोड़ना है। तो यहाँ ये पहला पोजीशन हो गया, ये हो गया भाई दूसरा पोजीशन नाइट्रो, 1 2 3 4। तो यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप और आ जाएगा। तो
तो ये हो जाती है इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब लोन पेयर तो हमको दो दो दिख रहे हैं, तो क्या इसका आंसर फोर्थ नंबर होगा, मीन्स बाइडेंटेड लिगेंड होगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आंसर गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है? क्योंकि ये जो लोन पेयर है वो इसके साथ आ जाएगा किसमें, कॉन्जुगेशन में, रेजोनेंस में आ जाएगा। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, क्या आ जाएगा, रेजोनेंस हो जाएगा, राइट। इसीलिए केवल और केवल ये सिर्फ एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। सो व्हाट इज द राइट आंसर? द राइट आंसर शुड बी मोनोडेंटेड लिगेंड। इस तरीके से इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा मोनोडेंटेड लिगेंड। आप इसको बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान है, टफ तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। ओवरऑल केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। अगर आपको अच्छे से स्ट्रक्चर बनाने आता है, समझने आता है, तो केमिस्ट्री कोई बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और डरने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ आप लोगों के साथ में। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे और क्वेश्चंस हम देखेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबा हो सकता है। तो लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।